दोस्तों, आज की कहानी है बहू यहाँ होटल नहीं है जो तुम यहाँ फरमाइशें करने आते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। उम्र 65, घुटनों में आर्थराइटिस, कहाँ तक वो भाग दौड़ कर सकती थी, फिर भी कामिनी रसोई में लगी थी। छुट्टियों में कामिनी के बेटे बहू आ रहे थे। कामिनी को रसोई में ढेर सारे पकवान बनाने थे। साल में एक बार बेटे बहू छुट्टियों के बहाने ही सही 4-5 दिन साथ में रहने तो आते थे। छोटे बेटे सुयश की पसंद की कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे यश की पसंद के बेसन के लड्डू। बहुएं भी कामिनी के हाथों के पकवान की तारीफ किए बिना नहीं रहती। छोटे पोते को कामिनी के हाथ के बेसन की पापड़ी बहुत पसंद है, जिसे बनाने में बहुत मेहनत और घंटों लगते। वहीं पोती को गुलाब जामुन खाने होते थे। 4 दिनों से कामिनी एक पापड़ी खड़ी होकर सबके लिए पकवान बना रही थी। कामिनी के पति सोमेश जी समझा रहे थे, इतना काम का भार मत लिया करो, तुम्हारे घुटनों में इतना दर्द रहता है, पूरी जिंदगी तुमने रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करो। बहुएं आकर काम कर देगी। आप भी आजकल की बहुओं को ये सब बनाना कहाँ आता है, आजकल की बहुएं तो बस खाना बनवा ले, वही बहू थे। कामिनी ने हंसकर कहा, ये के बहुओं को बनाना नहीं आता है, पर वो तुम्हारी मदद तो कर सकती है, तुम ही अकेली क्यों लगी रहो, वो सब आ जाए तब उनके सहयोग से बना लेना। सोमेश जी ने समझाया, पहले तो तुम ठीक रहती थी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे घुटने जवाब देने लगे थे। आप माँ का प्यार नहीं समझते। अपने बच्चों के लिए वो कितनी भी तबीयत खराब हो कुछ भी कर जाती है। जब बच्चे उसके हाथ के बने पकवान खाते तो माँ को असीम सुख मिलता है और साथ में ये घुटनों का दर्द भी मिलता है। इतनी देर खड़े होकर रसोई में काम करोगी तो दर्द होगा ही। तुम्हारी दवाई लेने का वक्त हो गया। सोमेश जी ने कामिनी को पास बैठाया और घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश की। 2 दिन बाद दोनों बेटे बहू पोते पोती समेत आ गए। कामिनी के घर में रौनक आ गई। हमेशा की तरह बहुएं यार थकान आ रही है कहकर कमरे में सोने चली गई। कामिनी मन मार कर रह गई। वो 4 दिन से सबकी पसंद के खाने की तैयारी में लगी थी और बहुएं हैं कि सीधे मुँह बात भी नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए भाई आती है, पर रसोई कामिनी खुद ही बनाती है। 2 लोगों के लिए खाना बनाना जैसे तैसे हो जाता है, पर 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेले कामिनी के रात के खाने की तैयारी की। सबकी पसंद की आलू की सब्जी, मिक्स वेज सलाद, खीर और गर्मा गर्म चपाती बनाकर दी। बहुएं अपने अपने कमरों से आई और तारीफें की जा रही थी। आज कामिनी को ये तारीफें शुभ रही थी। घुटने के दर्द से ज्यादा मन में दर्द हो रहा था। वो थक कर बैठी थी। अभी तो पूरी रसोई सिमटनी थी, बस ये सब्जियां खाली करनी कि दूध फ्रिज में रखना था, गैस और स्लीव साफ करनी थी। वो कुछ कहती इससे पहले दोनों बेटे बहू बोले, अच्छा माँ, हम जाकर दोनों को शहर घुमा लेते हैं, दोनों बच्चे सो रहे, आप देख लेना। पिंकी को रात को दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वो ऐसी सो गया, कुछ खाए तो खिला देना उसके लिए। मोहन की रोटी बना देना, वो सब्जी तो खाता नहीं है। माँ, आप भी हमारे साथ चलते हैं, पर आपके तो घुटने में दर्द रहता, आप चल नहीं पाओगे। बिना कोई जवाब सुने सारों चले गए। कामिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो लोग चले गए। सोमेश जी की पत्नी का दर्द समझ रहे थे, पर बेटे बहू को कुछ कह नहीं सकते थे। कामिनी, तुम मेरी
पत्नी हो और मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता हूँ। तुम कब तक ऐसी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी, सबके लिए काम करती रहोगी। रसोई के काम बहुत होते, खत्म ही नहीं होते। तुम अकेली लगी रहती हो। 3 दिनों से देख रहा हूँ, अकेली काफी, दूध, नाश्ता, खाना सब तुम बना रही हो। बहुओं के सामने मुझसे भी मदद नहीं लेती। ऐसा कब तक चलेगा? तारीफों से घुटनों का दर्द नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक रसोई में खड़ी रहती हो, पैर कितना वजन सहन करेंगे? हाँ जी, अब ठीक कहते हो। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या हुआ, समेट तो सकती थी। फ्रिज में सामान तो रख सकती है, दोनों ब्रेकिंग है तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती है, पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती। इतनी मदद तो मेहमान भी करवा देते। बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूम नहीं पाएगी क्योंकि घुटने में दर्द रहता है। बेटे कभी ये नहीं कहते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। ये नहीं कहा कि माँ आप आराम करो, तुम्हारी बहुएं कर लेगी। कामिनी सुबकते हुए बोली। हाँ कामिनी, वो तो गलत है, पर तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, अपना ख्याल खुद रखोगी तो दूसरे भी रखेगा। मैंने कहा था हम वहीं चलते, पर तुम तो मानती नहीं हो। ये घर मुख्य घर है, सबको यहीं आना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चलते हैं तो इस बहाने तुमको भी आराम मिल जाएगा और कुछ जीवन में बदलाव आ जाएगा। अगले दिन दोनों बेटों ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा आकर बोला, माँ कुछ पराठे और आपके हाथों के भरवा बैगन पैक कर देना, साथ में वो मठरी, बेसन के लड्डू, बेसन की पापड़ी और गुलाब जामुन भी। पराठे थोड़े ज़्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी आने में। कामिनी ने पहले सुना फिर बोली, सुबह सारा खाना बन सुयश कुछ नहीं बोला। उसने यश को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा यश आया। माँ आपके घुटने में दर्द है तो आप आराम करिए, खाना हम बाहर खा लेंगे। अब वो दोनों की रैकिंग है, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ भी आकर रसोई में लगा दे तो उनको सेंक कैसे मिलेगा, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। सुयश ने हाँ में हाँ मिलाई। कामिनी फिर बोली, अच्छा है तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, पर तुम्हारी पिताजी और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी के आराम और सेंस की परवाह है, पर माँ के घुटने के दर्द की जरा भी परवाह नहीं। उम्र हो गई, तुम सबकी पसंद का खाना बनाते कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही। मैं 3 दिन से रसोई में अकेली लगी हूँ। खाना बनाना तो दूर, तुम्हारी पत्नियाँ मदद कराने में भी नहीं आती। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए? छुट्टियों का मतलब होता है सब मिलकर साथ में घूमे, मस्ती करे, साथ में काम भी करे। ये नहीं कि एक माँ रसोई में खपती रहे और बच्चे मजे करते रहे। क्या सेंस मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतजार करती हो, तुम्हारी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक देती हूँ। अपने दर्द और आराम की परवाह नहीं करती। पोते पोती आए पर इनके साथ खिली नहीं, तसली से बातें नहीं की, बस रसोई में अकेली लगी रहती हूँ। मुझे खाना बनाने और खिलाने दोनों का शौक है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। सौम्य जी आप ठीक ही कहते, मैं अपनी परवाह करती हूँ तो ये लोग भी करते। मैंने कभी ना कहना सीखा कि नहीं, सबकी इच्छा और खुशियों के लिए लगी रही। सबको खुश करने के चक्कर में अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मारती रही। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ पिताजी आप भी घूमने चलिए, हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। माँ का फर्ज बस यही होता है कि वो बच्चों की पसंद का खाना बनाती रहे और उसी में खुश रहे। बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। कभी तुम दोनों ये भी नहीं कहते कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाइए, माँ आपको भी आराम और
सेंच मिल जाएगा। माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं जो 24 घंटे रसोई में लगी रहूं। तुम लोग तो मेहमान बनकर आते हो और ऑर्डर देते हो, अपना घर समझकर कभी रसोई में नहीं आते। सालों से कह रही हूँ, मायके में किया, ससुराल में सास ससुर ननद देवर के लिए किया, सभी रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के बच्चों के लिए किया। अब नहीं होता, शरीर जवाब देने लगा है, ढकने लगा है। मेरा भी मन करता है मैं भी तुम सबके साथ घूमूं, कुछ पल सुकन के बिताऊं। माँ की भी उम्र हो गई, मैं भी अब थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। उस दिन पिंकी के लिए सब्जी में थोड़ी मिर्च तेज हो गई तो बहू का मूड खराब हो गया। अपने बच्चे के खाने के लिए भी बहू रसोई में नहीं आ सकती है। सोनू के लिए दूध ज़्यादा गर्म हो गया, उसका मुंह जल गया तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया। बहू क्या देख नहीं सकती थी कि दूध का तापमान कितना है। वे कुछ ना करे पर अपने बच्चों के खाने पीने का तो ख्याल खुद रख सकती है। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे परोसी हुई थाली दे, पर रसोई में आकर छोटे बड़े कामों में मदद तो कर सकती। ये घर है, होटल नहीं है जो यहाँ तुम बूढ़े माँ बाबा के सर पर आराम फरमाने आते हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं। कहते कहते कामिनी हाँप गई। दोनों बेटे बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। स्वामी जी रसोई से पानी का गिलास लाए और कामिनी को पिलाया। कामिनी की हालत देखकर दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ आप तो माँ हो, हमने आपको समझा नहीं, हम भूल गए कि माँ को भी थकान होती है, वो कब तक करेगी। हम हमारे व्यवहार पर शर्मिंदा, आप हमें माफ कर दीजिए। हम सब मिलकर पिकनिक पर चलेंगे। आप ज्यादा चल नहीं सकती तो क्या समुद्र किनारे बैठकर हम सबको बच्चों को हंसते खेलते तो देख सकती। अब से आप हमारे घर बारी बारी से छुट्टियों में आएंगे, आपको भी सेंच मिल जाएगा, रसोई से समस्त जिम्मेदारी से छुट्टी भी। कामिनी ने पहले मना किया पर फिर माँ का दिल है पिघली का। वो और स्वामी जी भी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले गए। दोस्तों ऐसा अक्सर होता है, हम माँ से अपनी फरमाइशें पूरी करवाते पर ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद माँ भी थक जाती है। सालों से रसोई घर संभालते संभालते उन्हें भी कोपत होने लगती है। सेंच हर इंसान को चाहिए, अपने लिए आपको खुद बोलना होता है। कभी कभी अपने बच्चों को भी ये एहसास करवाना होता है कि हम भी खास है, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होती है। सालों की एक जैसी दिनचर्या से हमें भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति